एसआरएच ने यहाँ पे जो है मामला जो है मतलब थोड़ा अपने तरफ कर लिया। आप सोचे कि 250 रन बने आज। हाँ, देखिए पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखें, वही जी प्रकाश डालना कुछ तो चाहूंगा, thrill हो भाई। प्रकाश डालना चाहूंगा, आप लोग भी देखिए जरा, पंजाब किंग्स नहीं हारेगी, नहीं हारेगी। 7 मुकाबले 6 जीते, एक नो रिजल्ट, 265 हाईएस्ट रन चेज इन आईपीएल हिस्ट्री कर दिया। 13 पॉइंट यहाँ पे पंजाब के +1 का नेट रन रेट, +1.33 का। आरसीबी 7 मुकाबले खेले, 5 जीते 2 हारे, 10 पॉइंट, +1.10 का। एसआरएच 8 मुकाबले खेले, 5 जीते 3 हारे, 10 पॉइंट। एसआरएच ने भी अपने आप को ऊपर पुश किया है इस जीत के साथ, +0.81 का। उसके बाद अगर आप देखेंगे राजस्थान रॉयल्स 8 मुकाबले एसआरएच के बराबर ही है, 10 पॉइंट, +0.60 का इनका नेट रन रेट है। अब यहां से मामला होता है थोड़ा सा मजेदार। सीएसके, डीसी, जीटी तीनों ही एक पेज पे है इस टाइम पे। प्रॉब्लम क्या है, हाफ स्टेज के बाद मतलब 7-7 मैचेस के बाद आप अगर देखेंगे ऊपर की टीम, जैसे 7 मैच आरसीबी और 7 मैच इनके देखेंगे, 2 मैचेस का गैप है भाई। उधर आरसीबी 7 में 5 जीत गई, इधर आप देखोगे सीएसके, डीसी, जीटी 7 में से 3 ही जीते हैं। तो जो ये गैप है ना, ये जो फासला है ये बढ़ गया है थोड़ा सा, और इसके वजह से ना ये जो टॉप 4 आपको दिख रहे हैं इस टाइम पे थोड़ा सा आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब या तो आने वाले दिनों में डीसी, जीटी, सीएसके ये कुछ फाइट पुट अप करे, और अगर इनके मैचेस जैसे सीएसके के तो नहीं है, सीएसके का मैच एसआरएच से है, और तो सीएसके तो नहीं इसमें इन्वॉल्व रहेगी ज्यादा, लेकिन डीसी, जीटी अगर इन टीमों ने ऊपर वाली टीमों को नहीं हराया तो ये ना बिल्कुल वन साइडेड आईपीएल चला जाएगा बिल्कुल। या फिर मुंबई इंडियंस, अगर मुंबई इंडियंस के मैचेस जैसे एसआरएच से मुंबई का मैच है, अब मुंबई के ऊपर वाली टीमों से मैच है, अभी मुंबई का आरसीबी से भी एक मैच है। सो अगर मुंबई इंडियंस ने जीतना शुरू नहीं किया तो ये ना बिल्कुल ही वन वे ट्रैफिक भागेगा आईपीएल में। अगर कुछ इसको बेहतर करना है तो अब यहाँ पे डीसी, जो आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक 265 चेज करवाने के बाद कुछ कर भी पाएगी अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं लगता। जीटी जो हाल चल रहे हैं बेहाल नजर आ रहे हैं, पता नहीं जीटी भी कुछ कर पाएगी कि नहीं। पहले तो जीटी सीएसके डिसाइड करेगा कि आगे कौन पीछे कौन, वो भी इंपॉर्टेंट होगा मामला। लेकिन अब मैं ये जो है, क्योंकि ये बड़ा ही वन साइडेड मामला जा रहा है कि एलएसजी केकेआर तो ऐसा लग रहा है कि वो अलग ही रेस चल रही है, उनकी 10वें नंबर पे कौन फिनिश करेगा, इनका भी कल मुकाबला है। लेकिन देखिए उल्टा भागने वाला अब तो तय हो गया कि कल के बाद पॉइंट्स टेबल में बदलाव तो नहीं है। अगर सीएसके जीते या फिर मैं कहता हूं जीटी जीते, दोनों टॉप 4 में आने वाले तो है नहीं। 10-10 पॉइंट तो वो तो छोड़ दीजिए, अब मेरा डिस्कशन उस पर है ही नहीं। मुझे आप अगले हफ्ते के मैचेस बताएं। अगले हफ्ते? हाँ बताएं, मुझे नहीं देखना भाई, मुझे देखना है या तो फिर एक काम करें, आप मुझे एक काम करें, आप मुझे ये बताएं आरसीबी, एसआरएच, आरआर इनके मैचेस बताएं एक एक करके। पहले आरसीबी के बताएं, फिर सनराइजर्स के बताएं, और फिर आरआर के बताएं। आरसीबी सबसे पहले इस वीक में कितनी सेंचुरीज लगी है? संजू सैमसन ने बनाई, आरसीबी को सबसे पहले मंडे को मैच खेलना है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। किसको? आरसीबी को। ठीक है, आरसीबी को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मंडे, फिर थर्सडे को गुजरात के साथ। थर्सडे गुजरात, ठीक है। दिल्ली गुजरात देखिए आ रही है डीसीजीटी, कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। अगले हफ्ते इनको 2 ही मैचेस खेलने, अगले हफ्ते इनको 2 मुकाबले खेलने हैं। कुछ कर पाएगी आपकी टीमें? जब तक आपकी टीम नहीं कुछ करेगी तब तक तो उनका कुछ होना जाना है। अगर पॉइंट्स टेबल को इंटरेस्टिंग बनाना है तो एटलीस्ट इनमें से एक टीम को तो करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी अब टीम, अब वो जीटी की होती है या डीसी की होती है, ये देखने वाली बात होगी, या ये इस पे देखना होगा कि कौन सी टीम करती है। लेकिन इनमें से एक टीम को तो करना होगा। अगर पॉइंट्स टेबल देखो, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने इस पूरे पॉइंट्स टेबल को ना खोल के रख दिया है, वो अब नीचे स्लिप करते जा रहे हैं, नीचे जैसे जैसे गिरते जा रहे हैं वैसे वैसे जो 2-3 टीम कंटेंशन में अभी नजर आ रही है, सीएसके, जीटी और डीसी, टू बी प्रिसाइज यही 3 नजर आ रही है। इनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, और उस टीम के लिए तो और भी ज्यादा खुल जाएंगी जब जो कल टीम जीतेगी। कल जो भी जीतेगी आप दोनों में इंटरेस्टिंग रहेगा। आप मुझे एसआरएच का बताएं। एसआरएच का भी बता अगले हफ्ते में एसआरएच का भी बताता हूं। आरसीबी का तो मैंने पंजाब में नहीं देखूंगा भाई, पंजाब की देखने की जरूरत भी नहीं है। आई थिंक, क्या मैं सही हूँ? हाँ, पंजाब का देख करके, लेकिन पंजाब के मैचेस फिर भी देखेंगे, इनके 2 मैच पता चलेगा। अगले हफ्ते में वेंसडे को इनको मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है, ठीक, और फिर संडे को इनको, अगले संडे को कोलकाता के खिलाफ खेलना है। कोलकाता दोनों बॉटम की टीम है। कोलकाता से तो नहीं यार। चलो ठीक है, आगे
और किसका देख एक तो जीत ही जाएंगे, क्या केकेआर से लग रहा है क्या जीत जाएंगे? एक तो जीतेंगे, एक एक तो डेफिनेटली जीतेंगे, चलिए कोई आगे, एक तो जीतेंगे। 6 जीत पे ये भी हो और जाएगा। किनके किनके देखने हैं? आप आरआर यार, राजस्थान को बॉस अगले ट्यूसडे को खेलना है पंजाब के साथ, ठीक है, मुल्लापुर में, और मुश्किल है। फ्राइडे को खेलना है दिल्ली कैपिटल्स के साथ आपकी टीम कुछ कर पाएगी जयपुर में। अगर दिल्ली ने इनको नहीं हराया तो ये फिर एक मैच जीत गई। देखो पॉइंट्स टेबल में अगर अभी वही मैंने देखा, पॉइंट्स टेबल में अगर कोई टीम इंपैक्ट डाल सकती है तो डायरेक्टली दिल्ली कैपिटल्स डाल सकती है। तो आपके बस की तो टॉप लग 4 नहीं की रही है। टीमों के खिलाफ मैच है, लेकिन यस जैसा आपने जब आप पंजाब को 265 पे नहीं रोक सकते तो आपको इतने आपसे क्या रन उम्मीदें बनाने की के जाए? बाद भी आपको जीत नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है कि भाई बहुत मुश्किल है। आपके पास एक दम बारी- है, लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा आपको एक बारी करने की मुझे जरूरत ये दिखाई बताइए, अच्छा ये तो हो गया इनका, अब मुझे सीएसके डीसी जीटी इनके भी बता दीजिए। सीएसके का सबसे पहले बता देता हूँ मैं। चेन्नई सुपर किंग्स को इस हफ्ते GT, खेलना है जीटी के खिलाफ, MI। हाँ, और एमआई के खिलाफ। 2 ही मुकाबले हैं ना इस हफ्ते, मतलब इस वीक में, मतलब कल खेलना है एक, और उसके बाद सैटरडे को सीधा खेलना है सीधे सैटरडे को, ठीक है। मुंबई के खिलाफ ओके। रात वाला मुकाबला। मतलब कि हम मैक्सिमम जा सकते हैं 10 पॉइंट पे, और आरआर अगर हारे तो 10 पॉइंट पे, ये मामला रह सकता है वहाँ पे। अगर हम जीते तो उसके लिए भी जीतना पड़ेगा। जीटी का सीएसके होगा, और जीटी का एक और होगा आरसीबी। जीटी को दो CSK RCB संडे और हाँ थर्सडे, CSK RCB ना? संडे और थर्सडे ठीक है, GT लेकिन CSK उनको अगले संडे भी खेलना है, मतलब अरे कल के बाद और अगले संडे को भी खेलना है। नहीं तो कल तो है ही। जीटी को खेलना है सीएसके, फिर आरसीबी, फिर अगले संडे को पंजाब। आरसीबी पंजाब इनको बैक टू बैक खेलना है, सोचो। सीएसके आरसीबी पंजाब, ठीक है जी। जीटी को भी अगर एक जीते, जीटी का तो इसे मुश्किल लग रहा है, आरसीबी पंजाब दोनों मिल रही है। डीसी का क्या है? डीसी का तो मुझे पता ही है, डीसी को खेलना है आरसीबी और आरआर। मंडे को खेलना है इनको आरसीबी, और आरआर को खेलना है फ्राइडे से, मतलब फ्राइडे से को खेलना है इनको आरआर से। यार देखो, अब लग तो यही रहा है मुझे कि आरआर के ही मुश्किल मैचेस है अभी। अगर देखा जाए, आरआर को पंजाब खेलना है और आरआर को डीसी खेलना है, लेकिन यार डीसी को मैं क्या बोलूं डीसी को यार देखो, एक हफ्ते पहले डीसी ने दिल्ला वाली हरकतें करके ना ये पूरा टेबल, डीसी को ऊपर हमने रखा था पिछले हफ्ते तक, जब वो उस टाइप की क्रिकेट खेल रहे थे। इस हफ्ते अब अगर आप डीसी को ऊपर की टीम समझे या टॉप साइड समझे, तो मुझे लगता है कि भाई कोई सेंस नहीं बनता। अभी उनको आप बॉटम साइड ही कंसिडर करें, और मुझे लगता है राजस्थान ठीक है खराब क्रिकेट खेल रही है, लेकिन डीसी की टीम उनसे भी खराब क्रिकेट खेल रही है, तो आप उस मैच में डीसी को, मतलब आरआर को ही फेवरेट मानेंगे, और ऊपर से उनके घर पे भी मैच है। लेकिन अगर आरआर मान लो पंजाब से हार के आ रही हो, लेट्स भी है, मतलब एक सिचुएशन, क्योंकि पंजाब ऑब्वियसली, देखो दिल्ली कैपिटल्स को मैं उस मैच में तब फेवरेट रखूंगा जब वो आरसीबी को हरा दे अगले पहले आपका आरसीबी से है। हाँ, पहले मंडे को है, परसों ही मैच, परसों ही मैच है आरसीबी। आपने आरसीबी को अभी हराया तो है, एक मैच तो हराया, लेकिन पिछली बार भी यही हुआ था, बेंगलुरु में आप जीत गए थे, और वो आके आपको पेल पाल के चले गए थे यहाँ पे दिल्ली में। कोहली ने बहुत मारा था। हाँ, तो या तो डीसी पहले जीतना शुरू करे। अगर डीसी जीतेगी ही नहीं तो ये टेबल ही इंटरेस्टिंग नहीं होगा। और दिल्ला कुछ कर लो भाई, वरना तो राजस्थान भी एक मैच जीत के 12 पे चली जाएगी, एसआरएच भी एक आधा मैच जीत के 12 पे चली जाएगी, आरसीबी जीत गई वो 12 पे चले जाएंगे, सब आगे बढ़ जाएंगे। और क्या आरआर के खिलाफ आपका जो मैच होगा डीसी का, वो बहुत हद तक आपको डिटरमाइन कर देगा कि आप टॉप 4 में जा सकते हैं, और या क्या ये पूरी तरह से जो टेबल है वो, अरे बाकियों के लिए भी, और क्या, वही तो राजस्थान अगर उनको स्लिप कराना है तो डीसी का तो जीतना पड़ेगा ना। बाकी तो अपनी अपनी टीमें जीते या हारे वो अपना देखेंगे, कि सीएसके जीते या हारे, जीटी जीते या हारे, वो तो हमारे हाथ में है। लेकिन खुलेगा कहां से? वही किसी को अंदर जाने के लिए किसी का बाहर भी तो आना पड़ेगा। सही बात। अब अगर वो हारेंगे राजस्थान बाहर आएगी, तो वही तो मैं कह रहा हूं, उसके लिए या तो पंजाब, देखो पंजाब आरआर में एनी डे पंजाब फेवरेट्स, आरआर और आप उसमें डीसी में कहीं अब आरआर एसआरएच भी जब तक डीसी आरसीबी को ना हराए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ एसआरएच भी अब कुछ मैचेस अपने हारेगी। एसआरएच का मैच है किनसे? एसआरएच का मैच अभी हमने दिखा तो मुंबई है, और दूसरा कौन है? दूसरा आप दिखा रहे थे एसआरएच का, बताइएगा जरा। एसआरएच पंजाब तो है नहीं, जीटी है शायद, नहीं कौन था? एसआरएच का मुंबई तो है, मुंबई है, केकेआर, फिर पंजाब। अरे भैया तो मैं तो अभी अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, मुंबई और केकेआर। अब मुझे बताइए, मैं ओवरऑल सोच रहा था कि ओवरऑल छोड़ दीजिए, मैं अगले हफ्ते बता, मुंबई केकेआर, अब उसमें से क्या एक नहीं जीत सकते? एक जीतेंगे, एक हारेंगे। तो एक जीतेंगे तो 12 पॉइंट पे नहीं चले जाएंगे? 10 में 10 मैच में 6 जीत हो जाएगी इस वीक तो फिर नहीं आ रहा, इस वीक का फिर वो छोड़ 10 मैच में 6 जीत हो जाएगा उनका। अब अगर राजस्थान को स्लिप कराना है तो या तो ऐसा हो तो 10 मैच में 6 जीत उनकी भी हो जाएगी, फिर
तो 12 पॉइंट पे तो वो भी रहेंगे। अब सब उन टीमों का इक्वेशन रहेगा 4 में से 2 जीतना और इधर रहेगा 4 में से 3 जीतना। उनके लिए ज्यादा चीजें आसान रहेगी। तो नहीं चेंज हो रहा। राजस्थान को एक भी जीत अगर आप यहाँ से देते हैं तो आप उनके लिए निमंत्रण दे रहे हैं। टॉप 4 छोड़ दो, ये बॉटम 4 की लड़ाई देख लो कौन कहां पे आ रहा है। मैं तो अभी भी अगर कोई मेरे को प्रेडिक्ट करना है कि कोई टीम स्लिप करेगी तो वो आरआर ही होगी। अभी भी मैं अभी भी बोलूंगा। देखो अब तो तय हो चुका है ना ये कि आरआर की टीम ही है जिसको आप बाहर कर सकते हैं और कोई टीम स्लिप नहीं हो रही। जो टीम सनराइजर्स हैदराबाद जो एक अलग अदर कैंडिडेट है उससे 3-3 मैच 2-2 मैच हार जाए और जो भी एक क्वालिटी साइड आ रही है उसके अगेंस्ट, इनफैक्ट जो क्वालिटी साइड नहीं भी आ रही है जिसको सब टीमें हरा रही है केकेआर, उनके खिलाफ हार जाए तो ऑफ कोर्स आरआर है वो टीम जो हार रही है छोटी टीमों के खिलाफ। मैं अभी भी मेरे को कोई प्रेडिक्ट करने बोलेगा मैं तो आरआर पे ही बेट करूंगा कि कोई टीम स्लिप करेगी। आरआर पे आरआर ही डिबेट की थी कि भाई आरआर मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं ओवर हाइप लगती नहीं, बट आपने बोला था कि आपके हिसाब से पंजाब, आरसीबी, आरआर, एसआरएच या जीटी में से कोई एक जा रही है। आपने टॉप 4 तो है। तो आप भी अभी भी उसी पे कायम है ना कि पंजाब, आरसीबी, आरआर, एसआरएच या जीटी में से कोई एक। जीटी कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट दे रहा। तो अब तो फिर 8 ऑफ 4 हो गया आपके हिसाब से। फिर कल वाला मैच बहुत कुछ डिटरमाइन करेगा यार। कल वाला मैच बहुत कुछ डिटरमाइन कल वाला मैच आपका। कल अगर सीएसके जीत गए तो आप मानेंगे सीएसके चांस जा रही है। सुनिए होता है कल अगर जीटी जीतती है तो फिर तो जीटी जा रही है और सीएसके जीत गई तो सीएसके नहीं जा रही है। तो जाएगी भाई। अगर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने क्या बोला कि कल अगर जीटी जीत गई तो मैं कह सकता हूँ कि एसआरएच जीटी में से कोई एक। अगर सीएसके जीत गई तब सीएसके जीत गई तो ना बोलिए ना। अब मुंह से जुबान नहीं निकल रहा, मुझे पता था ये आएगा बात। ना अब मुझे पता था ये बात आएगी ना। ऑफ कोर्स सीएसके चांसेस तो हर टीम के हैं भाई। अरे आप तो धड़ल्ले से जीटी के लिए बोल रहे थे ना अभी कि कल जीटी जीत गई तो मैं तो बोल दूंगा कि जीटी और एसआरएच में से कोई एक जा रही है। आपने बताया था ना सीएसके का आगे तो अब उनका ज्यादा चांस है, हमारा ज्यादा चांस है। ऑब्वियसली अबे मैं शेड्यूल तक क्या बात कर रहा हूँ, उनको फिर भी जीटी को अभी ऊपर वाली टीमों से खेलना है। हाँ वही तो ऑब्वियसली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट गेम है सीएसके का। अगर हमने जीटी को हरा दिया। अब चलो मैं वो न्यूट्रल होके बोल देता हूँ, कल आप जीत लिए तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़ जाएंगे, मुझे भी पता है। क्योंकि कल इन्होंने जो मैचेस बताए, अगर कल हार गए तो फिर मत। कल हार गए तो मैं खुद ही उम्मीद नहीं लगाऊंगा। आप क्या लगाएंगे? कल हार गए ना तो ये भी एक टीम बन जाएंगे वो बॉटम वाले। हम फिर एमआई, एलएसजी, केकेआर के साथ बॉटम 4 में कहां पे फिनिश करेंगे, ये फाइट चल रही होगी। ये फाइट चल रही होगी हमारा। फिर वो टॉप 4 वाला लड़ाई नहीं है तो उनका भी। और अगर जीटी हार गई, कल हार गए, आ गया हेड सामने, देखिया सीएसके कल हार जाए, कल यार जीटी नीचे जाता जा रहा है तो उससे क्या हो गया? जीत ये बहुत बड़े सीएसके। मैं क्यों आरसीबी सपोर्ट नहीं करता हूँ, सबसे बड़ा कारण है ये इंसान जो यहाँ बैठा है, सबसे बड़ा कारण है। और मुझे भी खुशी मिलेगी अगर आरसीबी स्लिप कर जाए। दिल्ला भाई तोड़ के रख दो आरसीबी को अगले में। मैं कह रहा हूँ आरसीबी को हराए, खुद ही अपनी टीम में आरसीबी दिल्ली कैपिटल हराए आरसीबी को और जीटी भी हराए। उसके बाद वैसे देखिए दिल्ली आपको हरा चुकी है, ठीक है। एनीवेज अब एंड ऑफ द सीजन यही होगा, एंड ऑफ द सीजन यही होगा कि एक ही रहेगा। ये नहीं होगा कि 2-0 रहेगा डीसी के फेवर में। बेस्ट इनके लिए बेस्ट पॉसिबल। अरे यार 265 खाने के बाद भी खून नहीं खोलेगा क्या यार आप लोगों का? पता नहीं, इनको देख के नहीं लगता कि मेरा खून खोलेगा। 265 जिस टीम ने खा लिया, क्या अभी भी खून नहीं खोलेगा तुम्हारा? हरा देना भाई। अगले वीक के दोनों मैचेस मुझे लगता मैं कह रहा हूं मैच में दिल्ला से मुझे बैटिंग करेंगे दिल्ली को दिल्ली की टीम से खेलेंगे, कूटेंगे, फिर 80 रन से घर हरा के दिल्ली की टीम आरसीबी और किससे खेल रही है? आरसीबी और आरआर वाला आप जीत जाना। दिल्ला से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, क्यों दूं भाई? आप अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीत जाए, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। आज आपका मैच, लेकिन हाँ मेरी टीम दे देगी आपको। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ दिल्ली कैपिटल से आप दोनों मैच जीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो आपस में बाद में खेलना है। तो सीएसके अगर अगले 2 और आप भी अगले 2 तो 5-5 पे हम रहेंगे, आपस में खेल लेंगे, देख लेंगे कौन आगे पीछे। ओह ऐसा है। यस तो जीते नेक्स्ट वीक। हाँ प्लीज जीतो यार, प्लीज जीते, उनको करे इंटरेस्टिंग करे, वरना सब आगे बढ़ जाएंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे वहां पे। बाकी टीमों की लड़ाई चलेगी हर बार की तरह। बिल्कुल भाई कितना हेट करते हैं आरसीबी को, सबको पता है। अरे ये अच्छा, और ये तो बड़ा सीएसके पे प्यार लुटा रहे हैं यहाँ पे हैं बैठ के। क्या मैं तो बोल रहा हूँ धोनी भाई खेले, धड़ल्ले से आपने बोल दिया, पहले इन्होंने बोला ना इंद्रनील, तब मैंने बोला कि कल अगर सीएसके हार गई तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो जाएगी। प्रेडिक्शन छोड़ दीजिए, वो पॉइंट्स टेबल वाली प्रेडिक्शन। कल आप नीचे आ रहे हैं पॉइंट्स टेबल में, टेंशन ना लीजिए। खैर पॉइंट्स टेबल भी हमने डिस्कस कर लिया है। दिल्ली कैपिटल्स अ टीम हु कैन चेंज द टेबल्स, बट क्या वो कर पाएंगे? नहीं, देखते हैं, नेक्स्ट वीक में पता लग जाएगा।